Hello student, today we are going to start third number lesson of class 10th economics. The name of the lesson is money and credit. In this lesson we have to discuss about what is the role of money and what is the impact of credit in an economy like India. You can see here this is a special term noted that is called barter system. It is a system in which goods are exchanged for other goods. This system was first of all introduced in India by the locals to exchange their goods. जैसे मान लो किसी को चावल चाहिए और उसको अंडा बेचना है, तो उसको एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसको अंडे की ज़रूरत है और उसके पास चावल हो। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता था और ग्रामीण सेक्टर में आज भी बार्टर सिस्टम को देखा जा सकता है। बट बार्टर सिस्टम की कुछ कमियां थी। इस कमी को दूर करने के लिए ही मनी की आवश्यकता पड़ी और जो कमियां थी वो यहाँ दिया गया है। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, डिफर्ड पेमेंट आर डिफ़िकल्ट, सम गुड्स आर इनडिविजिबल। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या कहता है? एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोहरा संयोग की भावना। मान लो कि अंडा बेचना है, चावल चाहिए और ऐसा बंदा ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा कि उसको अंडे की आवश्यकता हो और उसके पास चावल अवेलेबल हो। इसे बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू, जैसे सपोर्टेड आज के डेट में टमाटर की कीमत 10 रुपये किलो है, इसको अगर स्टोरिंग वैल्यू के रूप में कवर करना हो तो हम नहीं कर पाते। डिफर्ड पेमेंट आर डिफ़िकल्ट, डिफर्ड पेमेंट डिफ़िकल्ट होता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनडिविजिबल होती है। ये कुछ लिमिटेशन से बार्टर सिस्टम का। मनी क्या है? मनी एनीथिंग विच इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी। मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर वैल्यू इसकी होती है और स्टैंडर्ड ऑफ डिफेमेंट भी इसका हो सकता है। इसे मनी के रूप में काउंट किया जाता है। फंक्शन ऑफ मनी सबसे पहला होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके बदले में हम मनी दे सकते हैं। पहला काम ये होता है मनी का। दूसरा होता है स्टोर वैल्यू। अगर मैंने 100 रुपया आज यहाँ जमा किया और 100 रुपये मेरे पास है तो 5 वर्ष बाद भी उसकी कीमत, उस नोट की कीमत 100 रुपया ही होगी। इसे स्टोर वैल्यू के नाम से जाना जाता है। तीसरा होता है मनी इज एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। जैसे कोई उधारी हम सामान लेते हैं, 500 रुपये का सामान लिया और हमने 50 दिन बाद 500 रुपये दे दिया, तो डिफर्ड पेमेंट की वैल्यू एक होती है। ये भी मनी एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। पुराने ज़माने में मनी के डिफरेंट फॉर्म्स थे जिसमें पिंच्ड कॉइन भी थे और भी डिफरेंट टाइप से कॉइन थे जिसका इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ दिखाया गया है कि मनी का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से हो रहा है। राजा लोग अपने सिक्के चलाते थे, अपने मुद्रा चलाते थे और इस तरीके से उनके स्टेट में, राज्य में वस्तु विनिमय प्रणाली को डैट मीन्स कॉल कवर किया जाता था और बिजनेस किया जाता था, ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। यू कैन सी उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई भारत में मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही पूरे वर्ल्ड में मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक है। उसके अलावा और भी सिचुएशन है जो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ वर्ल्ड को कवर करता है। हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी को कवर करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंकों का बैंक होता है एज वेल एज सरकार का भी बैंक इसे कहा जाता है। इसके थ्रू सभी नोट्स रिलीज किए जाते हैं। ये डिमांड डिपॉजिट अनदर फॉर्म ऑफ मनी है। एक्चुअली चेक के फॉर्म में दिया जाता है। अगर हमने किसी को 500 रुपये का चेक दिया तो वो चेक अगर वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करता है तो उस पेपर की कीमत 500 रुपये मानी जाएगी और उतना अमाउंट उसके खाते में चला जाएगा। इसे डिमांड डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है। दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ मनी। सो मनी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अब बैंक के पास हम जो भी पैसा जमा करते हैं उस पैसे का केवल 15% बैंक अपने पास कैश के रूप में रखता है। बाकी जो 85% है उसे लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट लेता है और उस इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा जो डिपॉजिटर होता है उसको देता है और बाकी हिस्से से बैंक डेवलप करता है। एज वेल एज
बैंक के स्टाफ्स की सैलरी, अनदर फंक्शंस के लिए सैलरी वगैरह, जो भी पैसे की ज़रूरत होती है वो कंप्लीट की जाती है। बैंक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लोन प्रोवाइड करता है, उसमें पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, मोर्टेज लोन है, होम लोन है, व्हीकल लोन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फैसिलिटीज ऑफ लोन आर अवेलेबल बाय द बैंक्स लोन प्रोवाइड करता है। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्रेडिट दिया जाता है, जैसे मान लो 50,000 रुपये का लोन प्रोवाइड कराया गया, उसके लिए फ्यूचर पेमेंट बना दिया गया कि इतने दिन बाद आपको ये पेमेंट डेट मीन्स कॉल वापस कर देना है। तो इस तरीके से क्रेडिट इशू किया जाता है। आजकल क्रेडिट कार्ड भी चलते हैं, उसमें भी कुछ लिमिट दी जाती है और उसमें प्रोमिस दिया जाता है बोरोवर के थ्रू कि डेट मीन्स फ्यूचर पेमेंट हम कर देंगे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कोलैटरल सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ पेपर रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। टर्म ऑफ द लोन, लोन की एक टर्म होती है, नियमावली होती है। मूड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से रीपेमेंट किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं। दीज आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट एंड यू कैन सी इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट फॉर फार्मर्स इन रूरल एरियाज। जो भी रूरल एरियाज में फार्मर्स हैं उनके लिए भी क्रेडिट का अपना एक महत्व है। फार्मर्स नीड क्रेडिट टू बाई सीड्स, fertilizers, pesticide, electricity, equipment, etc. There is a minimum period of 3 to 4 months between the time when the farmers buy these inputs and when they sell the crop. Farmers usually take crop loan at the beginning of the season and repay the loan after harvest. So these are the different types of the possibility due to which farmers take loan in the rural areas. फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, वैसे क्रेडिट के दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। हम फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड रीजनल रूरल बैंक constitute the formal sector of credit. The Reserve Bank of India supervises the functioning of formal sources of loan. They collect low rate of interest. They follow some well-defined rules and procedures. फॉर्मल सोर्सेस एक्चुअली बैंकिंग के थ्रू, कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू या ग्रामीण बैंक जो होते हैं उसके थ्रू दिया जाता है और रिजर्व बैंक के रूल्स एंड पॉलिसीज को इसको फॉलो करना पड़ता है। इनफॉर्मल सोर्सेस एक्चुअली साहूकारों के दिया जाता है, जो ट्रेडर्स होते हैं व्यवसायियों के द्वारा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा दिया जाता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी हाई होता है और इसके लिए कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जो इसकी देख रेख करे और इसमें किसी भी प्रकार के रूल और प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता है। सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज, मनी लेंडर से 30%, अदर इनफॉर्मल सेक्टर 18%, कोऑपरेटिव सोसाइटी 27% और बैंक से 52% मिलता है। यानी मैक्सिमम अमाउंट मनी लेंडर से लिया जाता है। और अर्बन एरिया में जो पुअर होते हैं वो 85% इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं और 18% लेते हैं बैंक्स या अदर सोर्सेज से। रिच पर्सन जो होते हैं वो 90% बैंक से लेते हैं और 10% इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। तो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि फॉर्मल सोर्सेज मोस्टली सर्व द रिच पीपुल। केवल अमीर लोगों को ही फॉर्मल सोर्सेज से लोन प्रोवाइड कराया जाता है। इसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि फॉर्मल पर्सनस के पास बहुत सारी चीज़ें डिपॉजिट के रूप में जमा करने के लिए होती है, कोलैटरल होता है और इस वजह से वो लोन प्रोवाइड करते हैं। केवल वेल्दी पर्सन्स को, रिच पर्सन्स को, पुअर पर्सन्स को लोन प्रोवाइड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं होती है। यहाँ पे एक नया ग्रुप डे टू डे ओरिजिनेट हो रहा है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है व्हाट आर SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है महिलाओं का, 15 से 20 महिलाएं जुड़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं। क्या होता है वो देखते हैं। SHG has 15 to 20 members, mostly women of a neighborhood. Each member contributes some money. Members can get a small amount as loan from the group. Rate of interest is low and is decided by the members. After 2 years the group can get loans from the bank. बैंक से लोन भी मिल सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इसमें 20 से 25 महिलाएं मिलकर के कुछ पैसे इकट्ठा करती है, फिर ये मेंबर छोटा छोटा लोन लेकर के उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से अपने बिजनेस को रन करती है और 2 साल बाद इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक भी लोन दे देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेंबर्स कैन गेट लोन एट लो इंटरेस्ट, आसानी से मिल जाता है, कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत छोटे मोटे बिजनेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, इससे डोमेस्टिक वायलेंस भी कम हो जाता है और विदाउट एनी कोलेट्रल बैंक भी लोन देने के लिए प्रोवाइड कर देता है SHG को। एक सिचुएशन दिखाया गया है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में एक्चुअली ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश किया गया था
प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा, और इस वजह से उन्हें 2006 में नोबेल प्राइज फॉर पीस भी दिया गया था। और लगभग 40,000 गाँवों में इसके ब्रांचेज फैले हुए हैं। और इस तरीके से डैट मीन्स उन्हें कहा जाता है कि ग्रामीण बैंकों का जनक है ये। मोहम्मद यूनुस को दिखाया गया है। और यूनुस इज़ द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश के पहले पर्सन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। फाउंडर ऑफ ग्रामीण रूरल बैंक इन 1976, और सबसे पहले उन्होंने 42 वुमेन्स इन ए विलेज ऑफ बांग्लादेश में $27 से मदद करी थी। और इस तरीके से इन्हें वर्ल्ड्स बैंकर टू द पुअर के नाम से जाना जाता है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? इट इज ए सिचुएशन इन विच ए पर्सन टेक्स ए लोन एंड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ही इज नॉट एबल टू रीपे हिज लोन। खास करके फार्मर्स वगैरह के साथ होता है, ट्रेडर्स के साथ होता है, डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं जिसे हम कर्ज का जाल कहते हैं। नाउ फेसेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन एंड हैड टू टेक ए टफ डिसीजन, और कभी कभी उसके प्रॉपर्टी के कुछ पार्ट को भी बेचना पड़ता है रीपे करने के लिए लोन को। तो एक्चुअली लोन एक मीठा जहर होता है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लोन के ट्रैप में जल्दी फंसना नहीं चाहिए जब तक कि ऐसी कोई इमरजेंसी ना आ जाए। तो डैट मीन्स वी कैन से डैट प्लान और फ्यूचर वाइजली, अपने फ्यूचर की जो प्लानिंग करें बहुत ही वाइजली करें, क्योंकि बैंक लोन देने के लिए बैठा हुआ है लेकिन उसे रीपे करना भी होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चलने के लिए हमें कम से कम लोन लेना चाहिए। प्लास्टिक मनी क्या है? आज के डेट में डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड बैंकों के द्वारा इश्यू किया जाता है, उसे प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है। और ये आजकल एक ईच एंड एवरी पर्सन के पास अवेलेबल होने लगा है प्लास्टिक मनी। तो डेट इज थैंक यू ऑल अबाउट द लेसन। दिस इज द लेसन मनी एंड क्रेडिट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस। थैंक यू।